जो व्यक्ति इल्जाम लगाता है वो गायब हो जाता है और जिस पर इल्जाम लग रहा है वो मीडिया के सामने आकर के अपनी आपबीती सुना रहा है। बीती हुई 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने जो कुछ छात्रों के साथ किया वो छात्र मीडिया के सामने आकर के अपनी आपबीती सुना रहे हैं, लेकिन जिनके कहने पर यह सब हुआ या फिर दिल्ली पुलिस जिनको रिपोर्ट करती है वो महाशय गायब हो गए हैं। बात हो रही है अमित शाह की। बीती 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और तब से ही गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में नहीं बैठे हैं और विपक्ष के सवालों के जवाब भी नहीं दिए हैं। रिंकू, हाँ जी, ये देख आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। सारे सवाल पूछे जा रहे हैं कि अमित शाह जी को क्या इसके बारे में पता नहीं था कि 20 जुलाई को जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान पैलेट गन चलाई गई? क्या अमित शाह जी को यह पता नहीं था कि किस तरीके की बर्बरता दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के छात्रों के साथ की है? और अगर उन्हें पता नहीं था तो फिर अमित शाह रिजाइन क्यों नहीं दे देते? और अगर पता था तो फिर वे संसद में आकर के सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? पूरा विपक्ष यही मांग कर रहा है। संसद की कार्रवाई नहीं चल पा रही है, सामान्य लोगों का पैसा जलाया जा रहा है, लेकिन अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो कुछ इन बच्चों के साथ हुआ है, जो कुछ वीडियोस हमने सोशल मीडिया पर देखे हैं, वो बच्चे अपनी आप बीती सुना रहे हैं। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन तमाम बच्चों को बुलवाया जिन बच्चों ने इन प्रोटेस्ट में भाग लिया था और जिनके साथ बर्बरता की गई थी। उस लड़की को भी बुलवाया गया जिसके साथ लगभग सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी हरकत एक पुलिस ऑफिसर ने की थी और वो लड़की आकर के अपनी आप बीती बता रही है कि पुलिस मैनुअल के आधार पर पुलिस कभी भी कमर से ऊपर लाठियां नहीं मार सकती है, लेकिन तब भी एक पुलिस ऑफिसर ने अपनी सरकारी बेटन उनके कूल्हे पर मारने की कोशिश की। क्या यह सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी चीज नहीं है? वो लड़की भी राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई जो कि इस प्रोटेस्ट की आइकॉन बन गई। मुंबई में भी जंतर मंतर जैसा प्रोटेस्ट बुलवाया गया था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ यह प्रदर्शन हो रहा था। उस प्रदर्शन में 20 से ज्यादा छात्रों को, युवाओं को डिटेन होने से एक लड़की ने बचाया जो कि पुलिस वैन के सामने जाकर हिम्मत से खड़ी हो गई और पुलिस वैन को रोका। नतीजतन पुलिस वालों को उन तमाम डिटेन किए गए युवाओं को छोड़ना पड़ा। वो लोग भी सामने आए जिन्होंने हाथ जोड़ करके पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हमें मत मारिए, लेकिन ये बोलते बोलते भी पुलिस ने पीछे से पैलेट गन फायर की। और ये तमाम घटनाक्रम हो जाने के बाद भी गृह मंत्री अमित शाह गायब है, मिसिंग है। बीते कई दिनों से संसद में प्रदर्शन चल रहा है। तमाम विपक्षी दल के नेता मांग कर रहे हैं कि अमित शाह सदन में आए और सवालों के जवाब दें। इसी क्रम में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा एक पोस्टर लेकर के संसद जा पहुंची जिसमें अमित शाह की फोटो है और फोटो के ऊपर लिखा है मिसिंग। बड़े बड़े बोल्ड लाल अक्षरों में यह मिसिंग शब्द बता रहा है गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के सवालों से तो बच ही रहे हैं, संसद की कार्रवाई से भी बच रहे हैं और देश की जनता के सामने आने से भी बच रहे हैं। पैलेट गन चलाने के बारे में जानकारी क्या अमित शाह को नहीं होगी? डीसीपी के ऑर्डर पर या फिर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर पैलेट गन चलाई गई, लेकिन पैलेट गन क्या एकदम हवा में चला दी गई होगी? क्या इसके बारे में अमित शाह को रिपोर्ट नहीं किया गया होगा? जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में अमित शाह का बचाव तो कर दिया लेकिन सवालों को खत्म नहीं कर पाए। राज्यसभा के चेयरमैन ने किरेन रिजिजू को यह हिदायत तक दे दी कि विपक्ष का जो संदेश है वो अमित शाह तक पहुंचाया जाए। क्यों? क्योंकि संसद की कार्रवाई नहीं चल पा रही है और इससे अमित शाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। डराने वाले गायब हो चुके हैं और जिन्हें डराया जाना था
वो बच्चे सामने आकर के बता रहे हैं, अपनी कहानी सुना रहे हैं। आपने ये तमाम बातें सुनी जो इन युवाओं ने बताई है, और आखिर में राहुल गांधी क्या कहते हैं? राहुल गांधी कहते हैं कि जितना दम इन युवाओं में है उतना तो देश के गृह मंत्री में भी नहीं है। जो करेज ये युवा दिखा रहे हैं, देश के गृह मंत्री नहीं दिखा पा रहे हैं। ये तो मजबूत सरकार थी, ये तो ताकतवर नेताओं की सरकार थी। तो ताकतवर नेता सवालों से थोड़ा ही डरते हैं। ताकतवर नेता उन तमाम चीजों से नहीं डरते जो राजनीति में उनके पार्ट एंड पार्सल का हिस्सा है। लेकिन अमित शाह जी, मोदी जी दोनों ही सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। वही पुराना पैटर्न। आप धूल को सेटल होने दीजिए। धूल आवाज नहीं करती, धूल शोर नहीं मचाती। ये एक दिन जमीन पर गिरकर ठहर जाएगी और तमाम सवाल गायब हो जाएंगे। लेकिन इनको यह पता नहीं है कि बीजेपी की इस सरकार ने गलत जनरेशन से पंगा ले लिया। यह वो जेनजी युवा है जो कि सवालों को जानता भी है, समझता भी है और सही व्यक्ति से पूछना भी जानता है। और ये सवाल यहीं तक तो नहीं रुकने वाले हैं। अंततः क्या हो सकता है? शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब अमित शाह को भी पूर्व गृह मंत्री बनाने की तैयारी ही हो सकती है। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नजर नहीं आता होगा। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। इस तरीके की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।